हमारे पास क्या है, इस डी ब्रागली हाइपोथेसिस को जो डी ब्रागली आइडिया था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए वेव, इसको कंफर्म किया डेविसन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया और इसने कंफर्म किया कि मैटर जो है, क्योंकि ये बिहेव एज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअली एज ए पार्टिकल है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इट आल्सो बिहेव्स एज ए वेव। किस तरह? इसने क्या किया, कन्फर्मेशन दे दिया, कन्फर्मेशन ऑफ डी ब्रागली रिलेशन। इसने डी ब्रागली रिलेशन को कंफर्म किया, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया कि एच लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई सो पी। ये कंफर्म किया कि मोमेंटम का, ये कंफर्म किया, देख ले, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, ये कंफर्म किया कि पार्टिकल के साथ वेवलेंथ, वेव नेचर एसोसिएटेड है। ये डी ब्रागली ने कहा कि अगर वेव बिहेव एज ए डोवर नेचर, एनर्जी बिहेव एज ए डोवर नेचर, देन पार्टिकल मैटर विल आल्सो हैव एज अ डोवर नेचर। तो वो थ्योरी था और यहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंटल कंफर्म किया, कंफर्मेशन ऑफ डी ब्रागली रिलेशन। सही है, मीन क्या किया, कंफर्मेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। देख ले, वेव नेचर के लिए क्या ज़रूरी है, हमें किस तरह पता चलेगा कि लाइट का वेव नेचर है, लाइट एनर्जी है, हमें किस तरह पता चलेगा कि इस लाइट का वेव नेचर है? तो हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो अगर इस लाइट को मैं, इसको मैं क्या कर लो, अगर इसके लिए मैं लाइट की डायफ्रैक्शन कर लो, लाइट की मैं क्या कर लो, डायफ्रैक्शन ऑफ, अगर हम लाइट है, हमने ये पढ़ा कि लाइट बिहेव्स एज ए वेव, तो किस तरह में पता चलता है कि लाइट बिहेव एज ए वेव? अगर लाइट के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर लो और लाइट को मैं डायफ्रैक्ट कर सको, तब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये बिहेव एज ए वेव। क्योंकि डायफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है हम तब कर सकते हैं अगर हम लाइट को एज ए वेव ले लें। तो डायफ्रैक्शन से हमें पता चलता है, डायफ्रैक्शन ये प्रूफ करता है कि लाइट, तो डायफ्रैक्शन से हमें पता चलता है कि लाइट एज ए वेव। तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअली क्या है, पार्टिकल है? हमें किस तरह पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैटर है, ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बिहेव एज ए वेव? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट कर ले और हम इलेक्ट्रॉन को डायफ्रैक्ट कर सकते हैं, मीन अगर हम इलेक्ट्रॉन को डायफ्रैक्ट कर ले, हम ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म कर ले कि उसमें हम इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन कर ले, इलेक्ट्रॉन को हम डायफ्रैक्ट कर ले, तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेव नेचर है। मीन हमें क्या शो करना पड़ेगा, डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शो कर ले तो हमें यह पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, बिहेव एज ए वेव। तो इलेक्ट्रॉन मैटर को हमें ये शो करना है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव, जो एक्चुअली क्या है, एज ए पार्टिकल है। तो इसके लिए डेविसन इन जर्मन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डायफ्रैक्ट किया। और जब इलेक्ट्रॉन को डायफ्रैक्ट किया, और डायफ्रैक्शन जो क्या है, ये वेव प्रॉपर्टी है, और जब हमने डेविसन और जर्मन इलेक्ट्रॉन को डायफ्रैक्ट किया, तब वहाँ से हमें कन्फर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, हमारे पास वेव नेचर है। तो डेविसन ने क्या किया, ये क्रिस्टल ले लिया, एक क्रिस्टल ले लिया और यहाँ से ये फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ये एक्सलेटिंग क्या है, वो हीटिंग वोल्टेज है Vs, यहाँ से करंट पास किया तो ये फिलामेंट क्या होगा, हीटअप होगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिटेक्टर है, डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम आएगा, इलेक्ट्रॉन
बीम आएगा। और इलेक्ट्रॉन बीम को क्रिस्टल पे क्या किया है, फॉल किया है, और जब क्रिस्टल पे फॉल किया है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा। इस तरह स्कैटर हो जाएगा जिस तरह वेव स्कैटर होता है, तो ये स्कैटर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें डिटेक्टर पे हमें क्या मिलेगा, डायफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा। इस तरह डायफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। यह हमारे पास क्या है, डिटेक्टर है। यह हमारे पास डिटेक्टर है। तो ये जो स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है थ्रू ए क्रिस्टल या बाय मीन ऑफ क्रिस्टल, ये हमें शो करता है कि जो स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर है, क्योंकि जो स्प्रेडिंग फिनोमिना है ये एक्चुअली क्या शो करता है, लाइट शो करता है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। तो डायफ्रेक्शन उसने क्या किया, डेविसन जर्मन ने, कि उसने किया डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। किस तरह, सिमिलर टू दैट ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे। जिस तरह हम एक्सरे को डायफ्रेक्ट करते हैं, इस तरह उसने इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया, डायफ्रेक्ट किया। और ये जो डायफ्रेक्शन प्रॉपर्टी है, डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रॉन is used to study the structure of a crystal। क्रिस्टल की क्या स्टडी करना है, स्ट्रक्चर को। तो हम क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डायफ्रेक्शन।